नमस्ते। आज हम अपने इस वीडियो में 2 ऐसे महापुरुषों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिनके नाम पर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संगठन व पार्टियां अपनी-अपनी दुकान चला रहे हैं। जिनके विचारों और कार्यों को जिस प्रकार ये लोग समाज में प्रस्तुत कर रहे हैं, वे देश व राष्ट्र की एकता व अखंडता के लिए खतरा बने हुए हैं। इसीलिए अपने इस वीडियो में हम तथ्यात्मक कोण से विवेचना करेंगे, क्योंकि जब तक हम एक दूसरे पक्ष को नहीं जानते हैं, यानी पक्षपातपूर्ण रहित विवेचना हम नहीं करते हैं, तब तक हम एक स्पष्ट राय नहीं बना सकते हैं। आज एक पक्षीय विवेचना होने के कारण इन महापुरुषों के प्रति हम नकारात्मक छवि बना लिए हैं। अब ये महापुरुष कौन हैं? वे महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं और महर्षि मनु हैं। यह नाम सुनते ही आप सभी के मन मस्तिष्क में यह विचार आया होगा, ये तो एक दूसरे के विरोधी विचारधारा के थे। इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति के कुछ प्रतियों को जलाया था। साथ ही साथ महर्षि मनु के ऊपर यह आक्षेप लगाए जाते हैं कि महर्षि मनु जाति-पात व्यवस्था आधारित विधान किए थे, यानी वो जाति-पात आधारित व्यवस्था के जनक थे। दूसरा आक्षेप यह लगता है कि वे शूद्र विरोधी थे। वे दलितों और शूद्रों के प्रति पक्षपातपूर्ण अमानवीय विधान किए थे। वहीं ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए एक विशेषाधिकार दिए थे। तीसरा आक्षेप यह लगता है कि वे स्त्री विरोधी थे। वे पुरुषों को स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा अधिकार दिए थे। इन आक्षेपों की भी हम चर्चा करेंगे कि इसके पीछे की सत्यता क्या है। हम आगे यह भी जानेंगे कि महर्षि मनु कौन थे। महर्षि मनु के बारे में विभिन्न प्रकार के समाज सुधारक, दार्शनिक क्या कहते हैं और देश-विदेश में उनके प्रति क्या विचारधारा लोग रखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति को क्यों जलाया। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति के कुछ प्रतियों को जलाया था। यह बात तो दलितों व पिछड़े वर्ग के नाम पर राजनीति करने वाले लोग चिल्ला-चिल्ला कर बताते हैं। लेकिन वे 1947-48 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने मनु का समर्थन भी किए थे, इस बात को वे नहीं बताते हैं। शायद वे इसलिए नहीं बताते कि उनकी राजनीति कहीं न कहीं बंद हो जाएगी। वे जानबूझकर इस तथ्य को छुपाना चाहते हैं या फिर जानकारी के अभाव में नहीं बताना चाहते हैं। अब आपके मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि यह आप जो बात बता रहे हैं, इसके पीछे कितनी सत्यता है? क्योंकि यदि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मनु के समर्थक थे, तो मनुस्मृति को क्यों जलाए? दूसरा यह विचार आ रहा होगा कि आप जो यह कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 1947-48 में मनु का समर्थन किया था, मनुवाद के समर्थक थे, यह कैसे स्वीकार कर लें? किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? ये इस बात की पुष्टि स्वयं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी करेंगे, अर्थात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे किताबों के कुछ अंश और लेखों के कुछ शब्दों को आप लोगों के बीच में एक तथ्यात्मक पूर्ण विवेचना करेंगे, जिससे इसके पीछे की सत्यता को आपको ज्ञात हो सके। तो सबसे पहले हम बाबा साहब अम्बेडकर ने 1947-48 में प्रकाशित पुस्तक अछूत कौन और कैसे में उन्होंने कहा था कि मनु के काल में छुआछूत नहीं थी, उस समय केवल अपवित्रता थी और मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि मनु ने छुआछूत का आदेश नहीं दिया था। यह बात वे अछूत कौन और कैसे में कहते हैं। दूसरी जगह एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मनु ने जात के विधान का निर्माण नहीं किया है और ना ही वह ऐसा कर सकते थे। यह बात भारत में जाति प्रथा नामक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 29 में कही है। तीसरा उदाहरण लेते हैं। जाति का आधारभूत सिद्धांत वर्ण के आधारभूत सिद्धांत से मूल रूप से भिन्न है। न केवल मूल रूप से भिन्न है, बल्कि मूल रूप से परस्पर विरोधी है। वर्ण गुण पर आधारित व्यवस्था है। यह बात जाति प्रथा उन्मूलन पृष्ठ संख्या 81 पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण लेते हैं। मैं मानता हूं कि स्वामी दयानंद व कुछ अन्य लोगों ने वर्ण के वैदिक सिद्धांतों की जो व्याख्या की है, वह बुद्धिमत्तापूर्ण और घृणास्पद नहीं है, वह केवल योग्यता को मान्यता देती है। यह भी बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जाति प्रथा उन्मूलन पृष्ठ संख्या 119 में कही है।
वहीं एक जगह और कहते हैं, वेदों में वर्ण के धारणा का सारांश यह है कि व्यक्ति वह पेशा अपनाए जो उसकी स्वाभाविक योग्यता के लिए उपयुक्त है। अब प्रस्तुत उदाहरणों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि वर्ण व्यवस्था की रचना वेदों में हुई है। महर्षि मनु जी इसके निर्माता नहीं, केवल पोषक थे। वेदों की वर्ण व्यवस्था गुण, कर्म, योग्यता पर आधारित थी, जो कि बुद्धिमत्तापूर्ण है और घृणास्पद नहीं। इस तथ्य से आपको यह पता चलता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को जिस प्रकार मनु को गाली देने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, यह पूर्णतः गलत है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि मनु के ऊपर जो आक्षेप लगाए जाते हैं उसमें कितनी सत्यता है। तो उससे पहले हम यह जानते हैं कि मनु के बारे में लोग जो विभिन्न प्रकार के दार्शनिक हैं या देश विदेश में क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं महर्षि मनु कौन है। महर्षि मनु ही पहले वह व्यक्ति हैं जिन्होंने संसार को एक व्यवस्थित, नियमबद्ध, नैतिक एवं आदर्श मानवीय जीवन जीने की पद्धति सिखाई है। वे मानवों के आदि पुरुष हैं, आदि धर्मशास्त्रकार, आदि विधि प्रणेता, आदि विधिदाता यानी लॉ गिवर, आदि समाज और राजनीतिक व्यवस्थापक, आदि राजऋषि। ये तो महर्षि मनु के बारे में ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ मिलता है। इसके अतिरिक्त मनु द्वारा जो रचित किया गया है उसी को हम मनुस्मृति कहते हैं, जिनके प्रति हमारी बहुत नकारात्मक विचारधारा है, जिसके कारण हम उनके व्यक्तित्व को समझ नहीं पाते हैं। अब महर्षि मनु के बारे में विभिन्न प्रकार के दार्शनिक, समाज सुधारक क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जो है आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी, जिनके प्रबल समर्थक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी रहे हैं। इन्होंने कहा है कि वेदों के बाद मनुस्मृति ही प्रमाणिक ग्रंथ है, जिसको उन्होंने धार्मिक ग्रंथ के रूप में माना है। वेदों के बाद उन्होंने मनुस्मृति को धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया है। वहीं श्री अरविंद ने मनु को अर्धदेव कहकर सम्मानित किया है। श्री रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, जवाहरलाल नेहरू आदि उनके जैसे राष्ट्रीय नेता मनु जी को आदि लॉ गिवर कहा है। और एक बात और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु भी कहा जाता है। यह उपाधि देश के 8वें राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकट रमन जी ने दी थी। मनु के बारे में देश विदेश में क्या कहा जाता है, विदेशों में मनु के बारे में क्या विचारधाराएं हैं, हम यह भी जानेंगे। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मन में प्रकाशित इनसाइक्लोपीडिया में मनु को मानव जाति का आदि पुरुष, आदि धर्मशास्त्रकार, आदि विधि प्रणेता, आदि न्यायशास्त्री और आदि समाज व्यवस्थापक के रूप में वर्णित किया गया है। यह बात ध्यान देने वाली बात। वहीं कई विदेशी लेखक जैसे ए मैकडोनल, ए.बी. कीथ, पी. थॉमस, लुई सेरेनो जैसे लेखकों ने मनुस्मृति को लॉ बुक माना है, यानी वे एक धर्मशास्त्र के साथ साथ एक प्राचीन लॉ बुक है। जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक फ्रेडरिच नीत्शे ने यहाँ तक कहा है कि मनुस्मृति बाइबल से उत्तम ग्रंथ है, बल्कि इससे बाइबल की तुलना करना ही पाप है। ये देश विदेश के लोग कह रहे हैं मनु के बारे में। और फिलीपींस में आपके जानकारी के लिए बता दें, फिलीपींस के विधानसभा के सामने महर्षि मनु की प्रतिमा लगी हुई है। यह तो कुछ बातें थी महर्षि मनु जी के बारे में। अब एक और प्रश्न आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि बाबा साहब मनुस्मृति को क्यों जलाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मैंने पहले भी बताया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति के कुछ प्रतियों को जलाया था। वह प्रति अंग्रेजी में लिखित यानी अंग्रेजी में अनुवादित प्रतियां थी, और जिसको मैक्स मूलर, सायण, महिधर और विलियम हंटर जैसे लोगों ने अनुवादित किया था, जिसको पढ़ने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 में उसको जलाया था। यह बिल्कुल बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य था, क्योंकि कोई भी पुस्तक जो मिलावटी हो, जो हमारे समाज में, हमारे देश की एकता अखंडता के लिए खतरा बन सकती हो,
ऐसे पुस्तक को नष्ट कर देना एक बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। वह कार्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। किंतु ऐसा नहीं है, वह जला देने से महर्षि मनु जो है, हम उनके प्रति एक नकारात्मक विचारधारा बना लें, यह सरासर गलत है। मैंने आपको बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए कुछ शब्दों को आप लोगों के बीच में रखा, जिससे यह सिद्ध हो सके कि जिस प्रकार से महर्षि मनु जी के लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम ले करके उनको गाली देने का काम करते हैं, वह सरासर गलत है। अब यह तथ्य, यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो आपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।